हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्राइम की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। सीसीएसयू के सिलेबस के अनुसार हम आईपीसी को लेकर चलेंगे। जो जो सिलेबस के अनुसार टॉपिक आएंगे हम उन सभी पर वीडियो बनाते चलेंगे। और यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी एलएलबी में एडमिशन लिया है और वो आईपीसी का जो टॉपिक है उसको कवर करना चाहते हैं डिटेल में। तो उन सभी के लिए ये जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा हम वो सभी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीलिम्स के पर्पस के लिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आईपीसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी को भी हम डिस्कस करते चलेंगे टॉपिक के साथ साथ। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है ये आईपीसी के अंदर उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड है। यानी कि सबसे पहले अगर हम सीसीएसयू के सिलेबस को देखें तो सबसे पहला हमारा बोर्ड पॉइंट ये आता है कि आईपीसी की हिस्ट्री क्या है, किसने आईपीसी को ड्राफ्ट किया है, कब यह फोर्स में आया था, कब ये पास हो गया था, कब इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया गया था। इसके अलावा कितने सेक्शन है आईपीसी के अंदर, क्या आईपीसी के अंदर केवल पनिशमेंट डिफाइन है या फिर डेफिनेशन भी बताई गई है क्राइम की, क्या आईपीसी के अंदर कोई एक्सेप्शन भी दिए गए हैं जिससे कि कोई पर्सन अगर कोई एक्ट करता है तो वो अपराध नहीं होगा। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आईपीसी के कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें आईपीसी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेना चाहिए कि आईपीसी है क्या, किसने इसे ड्राफ्ट किया है। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीसी में कि आईपीसी को किसने ड्राफ्ट किया था। तो आईपीसी को ड्राफ्ट किया था थॉमस बेबिंगटन मैकेरले, इसके द्वारा आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी पर्पस के लिए। इसके अलावा जो एलएलबी के स्टूडेंट है अगर उनके लिए क्वेश्चन आता है कि आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में डिफाइन कीजिए या आईपीसी का कंसेप्ट, यानी कि दो कंबाइन वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्टिकुलरली केवल हिस्ट्री के बारे में मोस्टली नहीं पूछा जाता, हिस्ट्री और साथ ही क्या कंसेप्ट है क्राइम का उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो क्राइम के कंसेप्ट के बारे में हम नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे, उसमें आप इन दोनों वीडियो को कंबाइन करके अपने आंसर में आप वहां पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आईपीसी को किसने ड्राफ्ट किया था। तो आईपीसी को ड्राफ्ट किया था थॉमस बेबिंगटन मैकेलरे, इसने ड्राफ्ट किया था। तो सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी को ड्राफ्ट करने के लिए रिकमेंडेशन किसने दी थी और कब दी थी। तो जो इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन थी उसने रिकमेंडेशन दी थी, कब दी थी 1834 में। किस एक्ट के अंदर दी थी, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत इसे रिकमेंडेशन की थी कि आईपीसी को ड्राफ्ट किया जाए। तो प्रिलिमिनरी के जो स्टूडेंट हैं जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आईपीसी की जो हिस्ट्री का टॉपिक है वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद बात करें कि 1837 में आईपीसी को ड्राफ्ट करने के लिए उसको सबमिट किया गया था गवर्नर जनरल के पास। जो इंडिया के गवर्नर जनरल है उनके पास सबमिट किया गया था इस ड्राफ्ट को लेकर आईपीसी के ड्राफ्ट के बारे में 1837 में। तो आपको जो ये ईयर है इनको आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं। अब बात करें इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब प्रेजेंट किया गया था। तो इसे प्रेजेंट किया गया था 1857 के अंदर। साथ ही ये हिस्ट्री का भी पॉइंट बनते हैं। इसके बाद आईपीसी को 1860 में फाइनली पास कर दिया गया था, लेकिन पास होने के बाद भी ये अभी फोर्स में नहीं आया था। यह फोर्स में आया था 1862 के बाद, 1862 में, सॉरी। इसके बाद बहुत सी अमेंडमेंट की गई आईपीसी के अंदर अकॉर्डिंग टू द नीड और
अगर कोई लूप होल आता है तो उस लूप होल को चेंज किया जाता है, इसलिए किसी भी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होना कंपलसरी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आईपीसी में बहुत सारी अमेंडमेंट की गई। अब बात करते हैं क्या जम्मू और कश्मीर में भी आईपीसी अप्लीकेबल है। अगर हम आज की बात करें तो आज ये अप्लीकेबल है। ये अप्लीकेबल हो गया था 31 अक्टूबर 2019 से। इससे पहले जो जम्मू और कश्मीर था वहां पर रणबीर पैनल कोड अप्लाई किया जाता था, लेकिन इस डेट के बाद से उसे आईपीसी ने इस रणबीर पिनल कोड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब वहां पर भी आईपीसी अप्लीकेबल होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था 1860 में वो पास हो गई थी आईपीसी। जैसा कि हम जब कभी भी अपनी बुक उठाते हैं आईपीसी की तो उस पर 1860 लिखा होता है। वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि उसे पास किया गया था 1860 में, लेकिन वो फोर्स में आई थी 1 जनवरी 1862 में। अब बात करें कि कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है आईपीसी के अंदर, तो अभी तक 78 अमेंडमेंट हो चुकी है 1882 के बाद से। लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। अब थोड़ा सा आईपीसी के बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आईपीसी किस तरीके का एक्ट है। क्या ये पनिशमेंट डिस्क्राइब करता है या ये डेफिनेशन को भी डिस्क्राइब करता है। तो आईपीसी के अंतर्गत वॉलेंट्री एक्ट किया जाता है जो कि पनिश करता है, यानी कि आईपीसी के अंतर्गत बताया गया है अगर कोई क्राइम होता है तो उसे इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाएगी। अब बात करें आईपीसी में कितने चैप्टर है, तो आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर है जिन्हें डिवाइड किया गया है वेरियस टाइप ऑफ सेक्शन। टोटल 511 सेक्शन है जो अलग अलग तरीके के क्राइम को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे थेफ्ट हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, अटेम्प्ट हुआ थेफ्ट का, एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आप सारे सेक्शंस को अच्छे से याद कर लेंगे तब आपको सारे सेक्शन समझ में आ जाएंगे। अब बात करें कि कोई भी रॉन्ग अगर कमिट किया जाता है तो आईपीसी के अंतर्गत उसकी पनिशमेंट डिफाइन है, और साथ ही ना केवल पनिशमेंट, उस ऑफेंस की डेफिनेशन भी बताई गई है आईपीसी के अंदर। यानी कि जैसे कि हम मान लें किसी ने मर्डर किया तो मर्डर के लिए अलग सेक्शन है, मर्डर की पनिशमेंट के लिए अलग सेक्शन है। तो दोनों सेक्शंस को अलग अलग डिफाइन किया गया है कि मर्डर किसे कहेंगे उसके लिए अलग सेक्शन है, मर्डर की पनिशमेंट कहाँ पर है उसके लिए अलग सेक्शन है। तो इस तरीके से आईपीसी में सेक्शन के साथ साथ पनिशमेंट भी डिफाइन की गई है, डेफिनेशन के साथ साथ पनिशमेंट भी डिफाइन की गई है। अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या ये आईपीसी अप्लीकेबल है इंडिया में या इंडिया से बाहर गए लोगों पर भी अप्लीकेबल है। तो इंडिया के द्वारा यह कहा गया है कि इस आईपीसी के अंदर कि कोई भी ऑफेंस अगर कमिट किया गया है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर और वो इंडिया का पर्सन है तो वो अप्लीकेबल होगा उस क्राइम के लिए, उसे गिल्टी माना जाएगा अगर आईपीसी के अंतर्गत वो गिल्टी है। तो इस पॉइंट का यही मतलब है। इसके अलावा आईपीसी में कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। एक्सेप्शंस को समझे तो यानी कि बहुत से ऐसे प्रोविज़न हैं या ऐसे एक्ट हैं जो कि क्राइम नहीं हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता, उसको गलत तरीके से उन्हें फंसा दिया जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि अगर वो किसी को जान से मार देते हैं, अगर उनको जान का खतरा होता है तो वो वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। अगर वो प्राइवेट डिफेंस लेते हैं तो वहाँ पर वो उस दंड से बच सकते हैं, उस पनिशमेंट से बच सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।